मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ 8 सर्वनाम पढ़ा रही हूँ। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, या जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब देखो बच्चों, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब प्रश्न आता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयोग में लाएं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, वे, हम, तुम, आप। आप अगर अपने लिए बोल रहे हो मैं गाना गाती हूँ, मेरा नाम सीमा है, तो मैं ये थोड़ी बोलती हूँ कि सीमा गाना गाती है। मैं बोलती हूँ मैं गाना गाती हूँ। वह गरीब है, दूसरे की बात करी जा रही है, हमें उसका नाम नहीं पता, तो हम कहते हैं कि वह क्या है? गरीब है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं बच्चों। पहला होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है ये देखो। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, यानी जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग जो बोलने वाला वक्ता होता है ना, अपने लिए करता है, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं हम, सब, मैं। दूसरा आता है बच्चों मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें बातें की जाएं अथवा सुनने वालों के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले सर्वनाम शब्द मध्यम पुरुषवाचक कहलाते हैं। जिसमें बातें की जाती हैं और सुनने वालों के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले सर्वनाम शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम आप, सब, तू, तुम। अन्य पुरुषवाचक किसी अन्य व्यक्ति अथवा जिसके बारे में बात की जा रही है, अन्य मतलब दूसरा। इस सर्वनाम में दूसरे व्यक्ति के बारे में बात की जाती है, उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द अन्य पुरुषवाचक कहलाते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है वे, ये, यह, वह। अब दूसरा है सर्वनाम का भेद प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्यों, क्या, किसने, किसकी तथा किसे। तुम कहाँ जा रहे हो, वहाँ कौन है, वह क्या कर रहा है। यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम का तीसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग निश्चित वस्तु या प्राणी के लिए किया जाता है। निश्चित, इतने व्यक्ति वहाँ पर हैं, इतने प्राणी वहाँ पर हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग इसके लिए किया जाता है उन्हें कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय मतलब निश्चित है, उनकी संख्या बता दिया गया है कि इतने ही हैं। जैसे वह, यह, इन्हें, इनका आदि निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मेरे कुछ पैसे हैं, इन्हें रख लेना। यह मेरा स्कूल है। निश्चित है ना कि जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो वो आपका स्कूल है। ये यहाँ क्या कर रहा है, निश्चित आदमी की बात करी जाती है कि ये वाला आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है। वे सब अच्छे बच्चे हैं, उन सब बच्चों की बात की जा रही है कि वो कैसे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं। अब बच्चों अगला आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित बोध न हो, उसके विषय में अपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चित व्यक्ति और प्राणी का बोध होता है, लेकिन अनिश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चित व्यक्ति और प्राणी और उनकी जो संख्या होती है उनका बोध नहीं होता, उन्हें कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
कोई, किसी, कुछ, कुछ एक तथा किसने आदि। दरवाजे पर कोई है। बाहर दरवाज़ा नॉक किया किसी ने, हमें नहीं पता कौन है, लेकिन क्या कहा जाता है? कोई है। मतलब निश्चित नहीं है कौन है, मम्मी है, पापा हैं, भाई है, कौन है निश्चित नहीं है जानकारी, इसलिए कहते हैं कि दरवाजे पर कोई है। और अगर आपको पता है कि दरवाज़ा बाहर से कौन खटखटा रहा है, तो आप कहोगे दरवाजे पर रमा खड़ी है, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मुझे कुछ रुपये चाहिए। देखो बच्चों, कुछ है ना, निश्चित संख्या नहीं बताई है रुपये की कि कितनी चाहिए, कह रहे हैं मुझे कुछ रुपये चाहिए। कोई कुछ भी करे, तुम्हें क्या, कह रहे कोई कुछ भी कर ले, तुम्हें क्या। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध दर्शाते हैं। संबंध होता है रिलेशन, जो सर्वनाम शब्द वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ रिलेशन यानी संबंध को बताएं, उन्हें कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जैसा, वैसा, जिसने, उतने, जो, सो। जैसा करेगा वैसा भरेगा, संबंध बता रहे हैं ना, जैसा और वैसा। देखो दो सर्वनाम सब संबंध बता रहे हैं। अगर ये नहीं होगा, जैसा करेगा भरेगा, तो वाक्य अपूर्ण है। अगर वैसा नहीं होगा, जैसा और वैसा इन दोनों के बीच में संबंध है। जिसने चोरी की उसी को सजा मिले, ऐसा नहीं कि किसी को भी सजा मिले, जिसने चोरी की है उसी को सजा मिलनी चाहिए। जो बोएगा सो काटेगा, जो और सो। निजवाचक सर्वनाम, अगला सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। स्वयं के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सर्वनाम शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम खुद के लिए करते हैं, उन्हें कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे स्वयं, अपने आप, स्वतः ही, खुद और निज। मैंने स्वयं उसको यहाँ आते हुए देखा। आप लोग अपने लिए प्रयोग करे हो स्वयं, ठीक है। वह इस कार्य को स्वतः ही कर लेगा। तुम गृह कार्य को अपने आप ही करोगे, मतलब अपने आप कर रहे हो ना, अपने लिए जो प्रयोग हो रहा है वो होता है निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम और परसर्ग क्या होते हैं वो देखो बच्चों। कारक चिन्ह जैसे ने, को, के लिए आदि को परसर्ग कहते हैं। इनका प्रयोग सर्वनामों के साथ भी होता है। संबोधन कारक का कोई परसर्ग नहीं होता, इसलिए उसके रूप में कोई अंतर नहीं होता। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब मैं आपको पुनः अगले वीडियो में मिलती हूँ। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।